सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीत तो सवारा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है, तो स्क्रू गेज से और वर्नियर कैलिपर्स से एक क्वेश्चन आया था नीट 2025 में, तो शायद से 2026 में भी पूछा जा सकता है 4 नंबर का। तो 2025 में जो पूछा गया था वो बच्चों ने छोड़ दिया था, बट हमें छोड़ना नहीं है, इसे सॉल्व करना है क्योंकि बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिया है अल्पतमांक। अल्पतमांक पहले हम लोग इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट यानी कि लिस्ट काउंट किसे कहते हैं, तो लिस्ट काउंट किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी जाने वाली सबसे छोटी माप को अल्पतमांक कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली सबसे छोटी माप को ही हम लोग अल्पतमांक कहते हैं यानी कि लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं लिस्ट काउंट। जैसे हम लोग ये स्केल हम लोग जो नॉर्मली स्केल यूज करते हैं, एक मिनट में शो करती हूँ, ये हम लोग स्केल यूज करते हैं तो इसमें जो छोटी छोटी जो लाइनिंग होती है, ठीक है, और बाकी तो सेंटीमीटर में है, बट जो छोटी छोटी लाइनिंग होती है उसके माप को हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। इसी को हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है इस पैमाने पर हम लोग सेंटीमीटर मार्क होता है। इस पे हम लोग इस स्केल पर क्या होता है, सेंटीमीटर मार्क होता है। तो सेंटीमीटर जैसे 1 2 3 4 5 ये सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर के बीच में जो वन वन छोटी छोटी पतली पतली लाइनिंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डेसिमल में लेते हैं। अगर हम लोग को निकालना है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे अगर इस वाले पार्ट को हम लोग को निकालना है तो 3.5 3.4 करके निकालते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल वाले पार्ट को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं, जो ये छोटी छोटी सिंगल सिंगल लाइनिंग होती है। तो हम वस्तुओं की लंबाई को मापने के लिए नॉर्मल स्केल का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग को इसको मापना है तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल स्केल को लेकर माप कर लेंगे कि हाँ ये कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, बट हम लोग को कुछ और मापने के लिए, जैसे कि एकदम छोटी सी जैसे सुई को अगर माप करना है तो उसको हम लोग कैसे माप करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट काउंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है हम वस्तु की लंबाई को मापने के लिए नॉर्मल स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सहायता से किया जाने वाला जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग, उसका कितना मान होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल होता है। उसके बाद क्या होता है, तो नॉर्मल स्केल से सेकेंड डेसिमल में मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल स्केल से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेसिमल तक हम लोग मापन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि 1631 में पियर वर्नियर एक ऐसा डिवाइस लेकर आए थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। और मान बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो 1/10 होता है, तो इसका मान कितना होता है, यानी कि अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट कहते हैं। तो लिस्ट काउंट का मान कितना होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि औजार जो होता है, इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार। ठीक है, तो लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक होता है। तो औजारों का अल्पतमांक क्या होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, दिया है उपयोग यानी कि यूज। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो द स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट की लंबाई, स्मॉल जैसे जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं उस चीज की लंबाई, चौड़ाई तथा और ऊंचाई यथार्थ माप सकते हैं। यथार्थ का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, यथार्थ का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, प्योर होता है। और स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर और रेडियस को माप सकते हैं। अगर ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर का हम लोग माप कर सकते हैं और इसके बाहर का भी माप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग माप सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, थर्ड वाला क्या कह रहा है, स्मॉल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर या इंटरनल डायमीटर आंतरिक व्यास का माप कर सकते हैं, वही हुआ। तो वो सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है, उसको भी हम लोग माप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये हम लोग स्केल है, स्केल हम लोग रखते हैं। तो ये है मेन स्केल, मान के चलिए क्या है मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल यहाँ पे फुल दे दिया गया है, फुल फॉर्म, और एमएस हम लोग इसको कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल जो होता है वो ऊपर होता है, वर्नियर स्केल जो होता है वो नीचे होता है। तो मेन स्केल में कितना होता है,
तो मेन स्केल में जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, तो यानी कि 10 है। तो इसमें क्या करना है, अब इस हम लोग वर्नियर स्केल की देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम लोग बात करें इधर कितना है, तो ऊपर वाले मेन स्केल डिवीजन में कितना है, 9 मेन स्केल डिवीजन, और इसमें क्या है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें 10 वाले भाग पर 9 मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है। तो अब हम लोग को दिया है ये स्केल, यानी कि ये मेन स्केल डिवीजन है और ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो ये मेन है, मेन मेन स्केल है, तो मेन स्केल ए है मान के चलते हैं, और वर्नियर स्केल जो है वो बी है, ठीक है। वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर स्केल जो है वो बी है, और हम लोग को ये वाला पार्ट निकालना है, सी वाला। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट, यानी कि लिस्ट काउंट क्या होता है, यानी कि अल्पतमांक निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम एन वीएसडी इज इक्वल टू एम वीएसडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एन वीएसडी इज इक्वल टू वीएसडी करेंगे, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर, यानी कि एन जो होता है स्मॉल एन, ये नीचे हो जाएगा, एम के पास एम के बटे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम बटा एन मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस एम बाई एन मेन स्केल डिवीजन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में 1 माइनस एम बाई एन हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये 3 फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्योंकि अब इतना ही हम लोग को पढ़ना था, उसके बाद हम लोग रीडिंग वाला पढ़ेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग वो, और फिर से हम लोग त्रुटियां वाला भी पढ़ेंगे, यानी कि शून्य कोटि वाला, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, तब उसके बाद उसका क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लिया है, तो इसके आगे हम लोग इस टॉपिक के बेस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। तो एक मुख्य पैमाने पर एमएम मार्क है और मुख्य पैमाने के 18वां डिवीजन वर्नियर पैमाना 20 डिवीजन के बराबर है, तो अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट बताइए। तो लिस्ट काउंट बताइए, इसमें पूछ दिया है। तो उसके लिए पहले हम लोग बात करेंगे, जो ये स्केल नॉर्मल स्केल था, नॉर्मल स्केल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम लोग पूरा ना मान के इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या पता करना है, लिस्ट काउंट पता करना है। तो ये नॉर्मल स्केल वाला था, तो नॉर्मल स्केल में जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 mm होता है, ठीक है, नॉर्मल स्केल में। लेकिन अगर हम लोग बात करें 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट। तो हम लोग अब इसकी बात नहीं करना है, हम लोग को अब इसको सॉल्व करना है। तो 1 msd बराबर है, 1 msd बराबर क्या हो जाता है, तो वो होता है 1 mm के बराबर, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक मुख्य पैमाने पर mm मार्क है और मुख्य पैमाने के 18वां डिवीजन वर्नियर पैमाना 20 डिवीजन के बराबर है, तो अल्पतमांक। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक मुख्य पैमाने पर mm मार्क्स है और मुख्य पैमाने एमएस के 16 डिवीजन वर्नियर पैमाने इनके बीएस के 20 डिवीजन के बराबर है, तो लिस्ट काउंट बताइए। तो हम लोग जानते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो इस 1 mm को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब आप लोग पूछेंगे 0.01 सेंटीमीटर कैसे आया, तो हम लोग बताते हैं, रुकिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बात किया था कितना, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर था, 9 मेन स्केल डिवीजन के। जब हम लोगों ने स्केल बनाई थी तो ऊपर वाला जो मेन स्केल डिवीजन था तो वो 9 था, 9 ऐसे लाइनिंग था, उसके बाद नीचे कितना था, 10 लाइनिंग था। तो उसमें हम लोग 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एन, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एम। तो वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना होता है, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू
वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन के। तो मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है, तो मेन स्केल डिवीजन 1 mm दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 mm 1 माइनस 9/10 करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 mm इंटू 10 से कम 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 में से 10 में से 9 जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो 1 गुणा 0.1, 10 से अगर भाग करेंगे तो दशमलव लग के 0 लग के उसके बाद एक बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.1 mm हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस mm को हम लोग 0.1 mm लिख सकते हैं, ठीक है। इस mm को हम लोग क्या कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहेंगे 0.01 कैसे 0.01 सेंटीमीटर आया, तो उसके लिए देखिए अगर हम लोग बात करें 0.1 है, 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अंक की बात है, तो साफ देख लीजिए 2 अंक की बात हम लोग को दशमलव लगाना है, तो साफ ऐसे ही लिख दिए 0.01 सेंटीमीटर, 2 अंक के बाद ही दशमलव लगा दीजिए, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का क्या निकला है 1 मेन स्केल डिवीजन का, 1 मेन स्केल डिवीजन का मान निकला है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 0.1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट काउंट इसका, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग को पहले निकालना है तो पहले कितना दिया है वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने n माना था, इसको हम लोगों ने m माना था, तो यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/n हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन के। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो इसको कट करेंगे यानी कि तो ये हो जाएगा 2 9 जा 8, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिस्ट काउंट वाला करते हैं, तो इसमें एक तो एमएसडी दे दिया, एक बीएसडी दे दिया, अब दोनों दे ही दिया है तो हम लोग को लिस्ट काउंट ही निकालना है। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने इसका एमएम में लिस्ट काउंट निकाल लिया था एमएम में। अब हम लोगों को सेंटीमीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 वीएसडी माइनस 1 एमएसडी। तो एमएसडी को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको बाद में लिखें या फिर पहले लिखें। तो 1 एमएसडी कितना दिया है 0.01 सेंटीमीटर, बीएसडी 1 माइनस m/n हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस m का मान कितना दिया है, तो 4/5 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 5 का 5 में से आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो 0.01 गुणे 1/5, दशमलव हटाएंगे तो ये दोनों जीरो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर 500 से 1 में डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा। तो उसके बाद 5 दूनी 10, यानी कि 0 0 खत्म, यानी कि कितना आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। वो हम लोगों ने मिलीमीटर एमएम में निकाला था, और हम लोगों ने ये सीएम यानी कि सेंटीमीटर में निकाला था, ये एमएम में निकाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन, ये आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। मैं टाइमिंग दिखा दे रही हूँ, एंड देन उसके बाद इसे सॉल्व करके कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आएगा तो मैं कल इसे करा दूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।